Assalamualaikum. I am Uzar Zafar from YouTube channel DK Whiteboard. Today we will discuss the chapter number 3, class 7 science, topic number 4, parts of immune system. तो हमारा ये जो चैप्टर चल रहा है इसके अंदर हमने देखा है बेसिकली ह्यूमन इम्यूनिटी सिस्टम एंड इट्स डिजीज़ कि इंसान के अंदर मुदाफ़ाती निज़ाम किस तरह काम करता है और डिज़ीज़ कौन कौन सी हैं जो हमारी बॉडी के अंदर हो सकती हैं और उनकी रीज़न्स क्या हैं डिज़ीज़ होने की, जो कि पैथोजेंस होते हैं। इनके अंदर हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था वायरस होता है, बैक्टीरिया हो सकता है, फंजाई एंड पैरासाइट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ इम्यून सिस्टम। हमारी बॉडी के अंदर वो कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, वो कौन कौन से हिस्से हैं जो इस इम्यूनिटी सिस्टम में हमारी हेल्प करते हैं या इस मुदाफ़ाती निज़ाम में इन्वॉल्व होते हैं। उन ऑर्गन्स को हमने आज डिस्कस करना है। उन ऑर्गन्स को बेसिकली कहा जाता है लिम्फाइड ऑर्गन्स। वो ऑर्गन जो हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व होते हैं उनको कहा जाता है लिम्फाइड ऑर्गन। डेफिनेशन क्या होगी? द बॉडी पार्ट्स टू कंबाइन फॉर वर्किंग। हमारे बॉडी के वो पार्ट्स जो कि आपस में मिल के काम करते हैं टुगेदर एंड किल्स पैथोजेंस, और बाहर से आने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि हमारे जिस्म के अंदर बीमारी फैलाते हैं उनके ख़िलाफ़ लड़ते हैं और उन्हें मार देते हैं। उन ऑर्गन्स को हम कहते हैं लिम्फाइड ऑर्गन्स। क्या कहते हैं? लिम्फाइड ऑर्गन्स। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो पार्ट्स इन्वॉल्व हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर जो पार्ट इन्वॉल्व हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जो पार्ट्स इन्वॉल्व हैं, इसी तरह इम्यून सिस्टम के जो पार्ट्स इन्वॉल्व हैं उनको हम कहते हैं लिम्फाइड ऑर्गन्स। ठीक है, तो लिम्फाइड ऑर्गन हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर मौजूद होते हैं और ये अपना अपना काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिम्फाइड ऑर्गन में आता है लिम्फ नोड। क्या आता है? ये आता है लिम्फ नोड। ठीक है, अब लिम्फ नोड क्या होता है, ये कहाँ पे होता है, इसका काम क्या है? लिम्फ नोड्स स्मॉल ग्लैंड्स होते हैं, छोटे छोटे ग्लैंड्स या छोटे छोटे पोर्शंस होते हैं। ग्लैंड्स कहते हैं ऐसी कोई भी चीज़ जो एक ख़ास किस्म का लिक्विड खारिज करती है और वो लिक्विड के अंदर कोई एंजाइम हो सकता है या कुछ भी हो सकता है जो कि अपना काम करता है स्पेसिफिक। ठीक है, ग्लैंड कहते हैं ऐसी कोई भी चीज़ जिससे कोई ना कोई चीज़ खारिज होती है एंजाइम की फॉर्म में या किसी और चीज़ की फॉर्म में। ठीक है, स्मॉल ग्लैंड्स डैट कंटेन, वो ग्लैंड्स छोटे छोटे जिनके अंदर मौजूद होता है इम्यून सेल्स। उनके अंदर क्या मौजूद होते हैं? इम्यून सेल्स मौजूद होते हैं। इम्यून सेल्स मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, 2 टाइप्स के बेसिकली तो होते हैं। एक को हम कहते हैं बी लिम्फोसाइट्स और दूसरे को हम कहते हैं टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, तो ये जो सेल्स होते हैं एंड फाउंड इन डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, ये बॉडी पार्ट्स डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के अंदर मौजूद होते हैं और ये लिम्फ नोड एक नहीं होता बल्कि ज़्यादा सारे होते हैं। ठीक है, ये आपकी बुक में डायग्राम बनाई भी गई है, तो बताया गया वहाँ पर कि कहाँ कहाँ पे लिम्फ नोड्स मौजूद होते हैं। वैन पैथोजन एंटर आवर बॉडी, जब भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई एंटर इन आवर बॉडी, जो हमारे जिस्म के अंदर दाखिल होता है, दे बिकम एक्टिव। तो ये इम्यून सेल्स क्या हो जाते हैं? एक्टिव हो जाते हैं। एक्टिव का मतलब ये नहीं कि दौड़ने लग जाते हैं, बल्कि क्या करते हैं? एक्टिव इस तरह होते हैं कि जो पैथोजन के ऊपर एंटीजन मौजूद है उस एंटीजन के ख़िलाफ़ एंटीबॉडी तैयार करना स्टार्ट कर देते हैं और वही एंटीबॉडी जाके फिर पैथोजन पर मौजूद एंटीजन को किल कर देती है, जिससे पैथोजन हार्मलेस हो जाता है। When pathogen enter our body, they become active and replicate. वो क्या होते हैं? एक्टिव होते हैं और रेप्लिकेशन स्टार्ट कर देते हैं, इम्यून सेल्स की तादाद बढ़ाने लग जाते हैं। एनालाइज द फॉरेन बॉडी, जो बाहर से कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो पैथोजन आता है उसको एनालाइज करते हैं, उसको चेक करते हैं कि वो कौन सा है, उसके पास कौन सी एंटीजन है, एंड देन किल द इन्वेडर्स, और उसके बाद उस हमला करने वाले ऑर्गेनिज्म को किल कर देते हैं। ठीक है, तो ये है लिम्फ नोड का काम, जिसके अंदर इम्यून सेल्स मौजूद होते हैं और ये लिम्फ नोड हमारी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के अंदर मौजूद होते हैं।
जैसे ही कोई पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर होता है तो ये एक्टिव होते हैं, रेप्लिकेशन स्टार्ट कर देते हैं, अपनी तादाद बढ़ाते हैं। उसके बाद अपने वो फॉरेन बॉडी को, जो कि बाहर से कोई भी चीज़ आई है, उसको देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और उसके बाद उसको किल कर देते हैं। तो ये होता है काम लिम्फ नोड्स का। उसके बाद आता है हमारे पास थाइमस। थाइमस भी एक छोटा सा ऑर्गन है जो कि फाउंड होता है, इट इज़ प्रेजेंट इन द अपर पार्ट ऑफ चेस्ट। ये हमारी जो छाती है इसके अंदर ऊपर वाली साइड पर मौजूद होता है। ये थाइमस छोटा सा पोर्शन होता है, छोटा सा ऑर्गन होता है। इट प्रोड्यूस एंड मैच्योर द टी लिम्फोसाइट्स। ये भी लिम्फ सेल्स आप कह सकते हैं, या इम्यून सेल्स की एक टाइप है, टी लिम्फोसाइट्स। और अगर आपको याद हो तो लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने बताया था आपको कि टी लिम्फोसाइट्स ऐसे सेल्स होते हैं जो एंटीबॉडी को डायरेक्ट जाके एंटीजन को डायरेक्ट किल कर देते हैं। एक होता है ना बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट का काम तो ये होता है कि पहले वो प्रिपेयर करेगा एंटीबॉडी, वो एंटीबॉडी जाकर के लड़ती है। लेकिन टी लिम्फोसाइट सेल्स एंटीबॉडी नहीं बनाते बल्कि डायरेक्ट ही उसके साथ जाके लड़ते हैं और उन्हें किल कर देते हैं। ठीक है, तो इट प्रोड्यूस, ये टी लिम्फोसाइट्स बनाती भी है एंड देन मैच्योर देम, और उन्हें फिर मैच्योर भी करती है, विच देन किल द इन्वेडर्स, जो कि बाद में बाहर, इन्वेडर कहते हैं हमला करने वाले को। हमला कौन कर रहा है यहाँ पर? पैथोजन, जो कि हमला करने वाले पैथोजन को बाद में ख़त्म कर देते हैं। कौन? टी लिम्फोसाइट्स। नेक्स्ट है स्प्लीन। स्प्लीन भी आपने नेम सुना होगा इसका। स्प्लीन भी हमारी बॉडी के अंदर एक ऑर्गन मौजूद है, फाउंड इन अपर रीजन ऑफ लेफ्ट एब्डोमेन। एब्डोमेन कहते हैं पेट वाली जगह को, लेफ्ट कहते हैं बाएं, अपर रीजन बाएं साइड पे, पेट का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना उसे हम कहते हैं, वहाँ पर मौजूद होता है स्प्लीन। और पेट जहाँ पर स्टार्ट होता है वहाँ पर रिब्स, जो आपकी पसलियाँ हैं थोड़ी बहुत, वहाँ भी पसलियाँ आ रही होती हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, स्प्लीन प्रोटेक्टेड बाय रिब केज। यह समझ लें कि ये आपका ना नीचे वाली पसलियाँ हैं, रिब्स हैं, जो कि एक हेड बोन के साथ मिलती है, जिसे हम स्टर्नम कहते हैं, सीने की हड्डी का। तो यहाँ पर करके मौजूद होता है यह स्प्लीन। ठीक है, इनके पसलियों के नीचे होता है ये वाला। इट स्टोर वाइट ब्लड सेल्स, ये वाइट ब्लड सेल्स को स्टोर करता है। एंड वी नो डैट द वाइट ब्लड सेल्स आर द मेन इम्यून सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स क्या होते हैं? मेन इम्यूनिटी काज करते हैं, क्योंकि वाइट ब्लड सेल्स ही ये तमाम के तमाम जो पैथोजेंस हैं उनके ख़िलाफ़ लड़ते हैं, उनकी निशानदेही करते हैं, उसके बाद उनको किल करते हैं। तो ये वाइट ब्लड सेल्स को जब स्टोर करता है तो उसका मतलब क्या है, मोस्टली इम्यूनिटी सिस्टम को ये कंट्रोल कर रहा होता है, इम्यून सिस्टम को कंट्रोल कर रहा होता है, स्टोर वाइट ब्लड सेल्स करते हैं। इट आल्सो फिल्टर ब्लड टू डिस्ट्रॉय ओल्ड एंड डैमेज रेड ब्लड सेल्स, क्योंकि एज वी नो डेट आवर रेड ब्लड सेल्स आर डाइड आफ्टर 4 मंथ। क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो रेड ब्लड सेल्स है हमारी बॉडी के अंदर जो मौजूद हैं उनकी एक ख़ास एज होती है, उस एज के बाद, उस टाइम पीरियड के बाद उनकी डेथ हो जाती है। तो जैसे रेड ब्लड सेल्स हैं तो इनकी एज होती है 4 मंथ्स, 4 मंथ्स के बाद उसकी डेथ होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो ओल्ड रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनको फ़िल्टर आउट करना और उनकी डेथ करवाना, किल करना उनका, ये भी स्प्लीन का काम होता है। ठीक है, ये एक नया काम इसका यहाँ पे आ गया। एक तो ये वाइट ब्लड सेल्स को स्टोर करता है जो कि इम्यूनिटी सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं, और दूसरा ये ओल्ड एंड डैमेज रेड ब्लड सेल्स को भी क्या करवाता है, किल करवाता है, या उन्हें फ़िल्टर आउट कर लेता है हमारे वाइट ब्लड, हमारे मेन ब्लड से। ठीक है, क्योंकि ब्लड हमारा हर वक्त बन रहा होता है बोन मैरो के अंदर। बोन मैरो जो हमारी हड्डियों के अंदर एक गोदा मौजूद होता है वाइट कलर का, उसका काम ही ये होता है कि वो दिन रात वाइट ब्लड तमाम ब्लड सेल वो बना रहा होता है, नंबर ऑफ बिलियंस ब्लड सेल वो बना रहा होता है। और इसलिए 4 मंथ्स के बाद जो रेड ब्लड सेल हैं वो क्या हो रहे थे, डिस्ट्रॉय हो रहे होते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा स्प्लीन का फंक्शन। अभी तक जो हमने किया है पार्ट्स ऑफ इम्यून सिस्टम, उसके अंदर हमने देखा है लिम्फ नोड्स क्या होते हैं, फिर थाइमस देखा हमने, उसके बाद स्प्लीन देखा है, और नेक्स्ट हमारा है बोन मैरो। बोन मैरो होता क्या है? बोन मैरो ये समझ लें कि जो आपकी लार्ज बोन्स है ना,
इस तरह की जो हड्डी है, इसके अंदर एक वाइट कलर का मटेरियल होता है। अगर आप कभी बीफ वगैरह खाते हैं तो उसकी बड़ी जो हड्डी होती है रान की या कोई भी हड्डी, तो उसके अंदर भी आपको ये वाइट कलर का पार्ट मिल जाता है। उस पार्ट को हम कहते हैं बोन मैरो। अब ये बोन मैरो बहुत ही इम्पोर्टेंस का हामिल होता है। इनसाइड द बोन इट फैसिलिटेट बिलियंस ऑफ न्यू ब्लड सेल्स। ये मौजूद होता है हड्डियों के अंदर, और ये एवरी डे लाखों करोड़ों की तादाद में न्यू ब्लड सेल्स बना रहा होता है एवरी डे। स्टेम सेल्स डिफ्रेंशिएट देम इनटू वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स एंड मनी अदर सेल्स। तो इसके अंदर कुछ स्टेम सेल्स होते हैं, कुछ मेन सेल्स भी होते हैं, जो सेल्स उन ब्लड सेल्स को फिर आगे डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। क्योंकि ब्लड सेल्स 4 टाइप्स के होते हैं, 3-4 टाइप्स के होते हैं, जिनमें आता है मेन रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, इस तरह बाकी चीज़ें आ जाती हैं। तो वो स्टेम सेल्स उन ब्लड सेल्स को आगे डिफ्रेंशिएट कर देते हैं कि ये रेड ब्लड सेल बनेगा जाके, ये वाइट सेल बनेगा जाके, और ये प्लेटलेट्स बनेंगी। ठीक है। अब RBCs, प्लेटलेट्स एंड मनी अदर सेल्स, इट स्ट्रेंथन द इम्यून सिस्टम। ये इम्यून सिस्टम को ताकत बख्शता है। वो ताकत कैसे बख्शता है? क्योंकि ये ब्लड सेल्स डेली बना रहा है, तो ब्लड सेल्स में वाइट ब्लड सेल्स भी बनते हैं। तो वाइट ब्लड सेल्स बेसिकली हमारा मेन इम्यून सिस्टम का रोल किरदार अदा करता है। जैसे इम्यून सिस्टम के अंदर वाइट ब्लड सेल्स ही होते हैं जो कि पैथोजेंस के ख़िलाफ़ लड़ते हैं, उनके ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बनाना, ये भी वाइट ब्लड सेल्स का काम ही होता है। ठीक है। तो इस तरह जब बोन मैरो ब्लड सेल्स बना रहा होता है तो मीन कि ये क्या कर रहा है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन कर रहा है। नेक्स्ट, बोन मैरो के बाद आता है टॉन्सिल्स। टॉन्सिल्स ये हमारे ऐसा समझ लें कि अगर आप जहाँ पर बोल रहे हैं, या आप ऐसा समझ नेक का है आपकी, जहाँ आपका जा है ना, ये जबड़ा है, उसके नीचे वाली साइड से अगर आप हाथ लगाते हैं फेस के नीचे वाली साइड पे, थोड़ी के नीचे वाली साइड पे, तो जो चीज़ें आपको नरम नरम नज़र आ रही हैं, फील हो रही हैं, वो आपकी क्या होती है, टॉन्सिल्स ही होती हैं। सॉफ्ट टिश्यूज़, बिल्कुल नरम से टिश्यूज़ होते हैं, प्रेजेंट इनसाइड थ्रोट, हमारे गले के अंदर मौजूद होते हैं। इट फंक्शन क्या होता है? इट्स फंक्शन इज़ टू फाइट अगेंस्ट पैथोजेंस। इनका काम होता है पैथोजेंस के ख़िलाफ़ लड़ना। कोई भी वायरस, बैक्टीरिया जब हमारे बॉडी में हमारे नाक के ज़रिए इनके सांस लेते हुए या खाना खाते हुए अगर कोई पैथोजन हमारे बॉडी के अंदर जा रहा है, तो उन पैथोजन के ख़िलाफ़ ये टॉन्सिल्स क्या करते हैं, फ़ाइट करते हैं, उन्हें किल करते हैं। इट स्वेल्स इन रिस्पांस टू इन्फेक्शन। अगर ज़्यादा इन्फेक्शन हमारी बॉडी में जा रहे हैं तो उसके रिस्पांस में ये टॉन्सिल्स स्वेल हो जाते हैं, सूज भी जाते हैं, इनको सूजन चढ़ जाती है। ठीक है। Soft tissues present inside throat, it fight against pathogen, it swells in response to infection। ठीक है। तो इनको इन्फेक्शन भी हो जाती है, इन्फेक्शन की वजह से क्या हो जाते हैं, स्वेल हो जाते हैं। और ये काम इनका भी क्या होता है, इट फाइट अगेंस्ट पैथोजन, ये भी पैथोजेंस के अगेंस्ट फाइट करते हैं। ठीक है। और ये मौजूद कहाँ पे होते हैं, प्रेजेंट इनसाइड द थ्रोट, गले के अंदर मौजूद होते हैं, बिल्कुल नरम टनम टिश्यूज़ होते हैं। नेक्स्ट आता है अपेंडिक्स। क्या है अपेंडिक्स? अब अपेंडिक्स का नेम भी आपने सुना होगा, अपेंडिक्स का ऑपरेशन भी करवाया जाता है। पाउच लाइक ऑर्गन है, पाउच लाइक थैली सी एक ऐसी होती है, फिंगर लाइक। ठीक है। पाउच लाइक ऑर्गन बिटवीन स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन के दरमियान में ये चीज़ मौजूद होती है, अपेंडिक्स। इट मैच्योर्स द लिम्फोसाइट्स। ये क्या करती है, लिम्फोसाइट्स मीन के लिम्फ सेल्स जो हैं, टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स, इनको ये मैच्योर करती है अपेंडिक्स। प्रोड्यूस मैनी एंटीबॉडीज़। इसके 2 फंक्शन हो गए, इट मैच्योर द लिम्फोसाइट सेल्स, ये बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट सेल्स को मैच्योर भी करता है। मैच्योर का मतलब होता है कि इस कदर उनको बना लेता है, इस कदर इतनी ताकत आ जाती है कि वो पैथोजेंस के ख़िलाफ़ लड़ सकते हैं। प्रोड्यूस मैनी एंटीबॉडीज़, और बहुत सारी एंटीबॉडीज़ भी बनाते हैं। और एंटीबॉडीज़ का फंक्शन भी एज वी नो डेट क्या होता है कि वो पैथोजेंस को किल करती हैं। कैसे किल करती हैं? एंटीबॉडी डायरेक्ट एंटीजन को कहा जाके किल कर देती है। ठीक है। तो ये था अपेंडिक्स का फंक्शन, जो कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर भी मौजूद होता है। इसका एक और आपको काम बताऊँ तो इसके अंदर ना कभी कभार इस अपेंडिक्स छोटे से फिंगर नुमा स्ट्रक्चर के अंदर ना अगर खुराक चली जाती है
क्या चली जाती है, क्योंकि ये स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन के दरमियान में होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारी खुराक आती है, वहाँ से जाके जज़ब होती है। तो अगर खुराक इसके अंदर एंटर हो जाती है तो यहाँ से फिर खुराक निकल नहीं सकती आसानी से। जब खुराक निकल नहीं सकती तो यहीं पर रह के खुराक क्या हो जाती है, ख़राब हो जाती है। जब खुराक ख़राब हो जाती है, उसके अंदर बैक्टीरिया वगैरह एक्ट कर जाते हैं, तो उसके बाद वही एक स्वेल हो जाती है, सूज जाती है। उसके बाद बहुत ज़्यादा इसका दर्द भी होता है। अगर ज़्यादा दर्द होने लग जाए तो फिर इसको ऑपरेट के ज़रिए कट करवाना पड़ता है या वहाँ से निकलवाना भी पड़ सकता है। ये होता है अपेंडिक्स का जो ऑपरेट करवाते हैं लोग, ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक है उसके अंदर नेक्स्ट इम्यून सिस्टम का जो ऑर्गन है वो है एडिनॉइड्स। एडिनॉइड्स सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं विच प्रेजेंट बीनीथ नेज़ल कैविटी। जो हमारी सांस लेने वाली नाली है उसके नीचे मौजूद होते हैं, ठीक है, बीनीथ नेज़ल कैविटी। दे ट्रैप हार्मफुल बैक्टीरिया एंड वायरस वेरी हार्मफुल इन दे ट्रैप हार्मफुल बैक्टीरिया एंड वायरस। तो ये जब हम सांस ले रहे होते हैं तो सांस लेते हुए अगर बहुत सारे बैक्टीरिया और वायरस वगैरह हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं तो उन बैक्टीरिया और वायरसेस वगैरह के अगेंस्ट लड़ने के लिए ये क्या होते हैं, उनको ट्रैप कर लेते हैं, उनको यहाँ पर फंसा लेते हैं, ठीक है। उनको आगे हमारी बॉडी के अंदर नहीं जाने देते, ठीक है। एंड दे आर हेल्पफुल इन बेबीज़ एंड यंग चिल्ड्रन। और ये छोटे बच्चों के अंदर और यंग चिल्ड्रन के अंदर, यंग जो बच्चे होते हैं, जो बच्चे जवान हो रहे होते हैं, 10-12 साल के जो एज के होते हैं लड़के, बॉयज़ गर्ल्स बेबीज़, और छोटे जो बेबीज़ होते हैं उनके अंदर ये बहुत हेल्पफुल होती है। क्योंकि बच्चे जब सांस ले रहे होते हैं तो उसके साथ साथ कुछ बैक्टीरिया जो वायरस चले जाते हैं तो हमारे बाकी इम्यून सिस्टम इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता। तो इसलिए ये एडिनाइड्स हैं, ये हेल्पफुल होते हैं और ये क्या कर लेते हैं, उन बैक्टीरिया वायरस वगैरह को ट्रैप कर लेते हैं, आगे नहीं जाने देते, जिससे डिजीज़ कम से कम होती है। और लास्ट पे हमारे बॉडी का जो ऑर्गन जो कि इम्यून सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व होता है वो है पियर्स पैचेस। पियर्स पैचेस लिम्फाइड टिश्यूज़ प्रेजेंट इनसाइड स्मॉल इंटेस्टाइन। ये कहाँ मौजूद होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मौजूद होते हैं। दे प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ पैथोजन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर अगर कोई बैक्टीरिया या वायरस वगैरह आ जाता है जो कि डिजीज़ काज कर सकता है तो ये उसकी ग्रोथ को रोक देते हैं पियर्स पैचेस, ठीक है। क्योंकि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बैक्टीरिया कुछ हेल्पफुल भी होते हैं हमारी बॉडी के लिए, जो कि बैक्टीरिया ऑलरेडी हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। लेकिन बाहर से अगर कोई स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पैथोजन आता है जो कि हमारी बॉडी के अंदर डिजीज़ काज कर सकता है, तो उस डिज़ीज़ को काज करने से बचाने के लिए ये उन्हें क्या करते हैं, उनकी ग्रोथ को रोक देते हैं। क्योंकि काम ही ऐसा होता है, पैथोजन जब भी हमारी बॉडी के अंदर एंटर होते हैं तो सबसे पहले वो अपनी तादाद को बढ़ाते हैं, ठीक है। तो अगर उनकी ग्रोथ रुक जाएगी तो वो अपना काम प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसके अंदर हमने इम्यून सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व ऑर्गन्स के बारे में डिस्कस किया है। इसके बाद छोटा सा एक और टॉपिक है आपका इसी चैप्टर का लास्ट टॉपिक, उसको अब हम देख लेते हैं। अडेप्टिव इम्यूनिटी डेवलप्ड ओवर टाइम। मसनूई तौर पर जो हमारे अंदर मुदाफ़ाती ताकत बनती है, पैदा होती है एक वक्त के साथ साथ, वो कैसे बनती है, इट डेवलप्स व्हेन अ पर्सन्स बॉडी फाइंड सम फॉरेन पैथोजन। यह बनती कैसे अडेप्टिव इम्यूनिटी, जब कभी इंसान के जिस्म के अंदर कोई पैथोजन वगैरह आता है, कोई वायरस या बैक्टीरिया, फंजाई, पैरासाइट, कुछ भी हमारी बॉडी के अंदर जब एंटर होता है तो हमारी बॉडी के अंदर जो इन्वॉल्व होते हैं हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर ऑर्गन्स, वो क्या करते हैं, वो इसको सबसे पहले फाइंड करते हैं, चेक करते हैं कि कौन सा पैथोजन है, टेक सम डेज फॉर एक्टिवेशन। और उसके बाद वो क्या करते हैं, एंटीबॉडीज़ बनाते हैं या टी लिम्फोसाइट सेल्स बनाते हैं जो कि कुछ दिनों के बाद जाके एक्टिव हो जाते हैं। मोर स्पेसिफिक होता है, जब कोई पैथोजन आता है उसके बाद जो एंटीबॉडी बनती है वो स्पेशली उसी पैथोजन के लिए बनती है। मीन कि इस पैथोजन के ऊपर जो एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी उसी इस पैथोजन के ऊपर जो एंटीजन मौजूद होगी उसी एंटीजन के लिए फिर एंटीबॉडी बनती है, ठीक है। मोर स्पेसिफिक, इट डेवलप आफ्टर एक्सपोजर टू एंटीजन आइदर फ्रॉम पैथोजन और सम वैक्सीन। अब जब भी ये कोई एंटीजन जो कि पैथोजन के साथ होती है या फिर वैक्सीन के फॉर्म में हम देते हैं एंटीजन, तो वो एंटीजन को देख के उसको डिटेक्ट करके उसके बाद ही उसके ख़िलाफ़ एंटीबॉडी बनाई जाती है ताकि उसको किल करवाया जा सके। क्योंकि ये भी इनका जो फंक्शन होता है,
लॉक एंड की मॉडल वाला होता है। एक ख़ास एंटीजन के लिए एक ख़ास एंटीबॉडी ही काम कर सकती है। तो इस तरह क्या होता है, एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में वर्कआउट करते हैं और एक दूसरे को एंटीजन को एंटीबॉडी किल कर देती है। तो ये होती है अडेप्टिव इम्यूनिटी, जो कि जैसे ही बॉडी के अंदर कोई पैथोजन एंटर होता है उसके बाद हमारी बॉडी एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, तो वो ज़्यादा मोर स्पेसिफिक भी होती है। अब उसके बाद है अवॉइडिंग इन्फेक्शन। ये जो हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट डिजीज़ हमें हो जाती हैं, इन डिजीज़ से हम कैसे बच सकते हैं, इन इन्फेक्शन से हम कैसे बच सकते हैं। तो जितने भी इन्फेक्शन हैं ना, वो बेसिकली होते हैं हमारी नॉन हाइजेनिक कंडीशंस की वजह से। जब सफाई वाले माहौल में हम नहीं रहते तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा डिजीज़ होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि एज वी नो दैट दैट पैथोजेंस आर प्रेजेंट एवरीवेयर इन आवर एनवायरनमेंट। हमारे माहौल के अंदर हर कहीं पर वो पैथोजेंस मौजूद हैं, बैक्टीरिया है, वायरस है, पैरासाइट्स है, फंजाई वगैरह हैं। तो उनसे बचने के लिए हमें कुछ ख़ास इक़दाम करने पड़ेंगे। तो उनमें क्या है, सबसे पहले है डर्टी हैंड काजेज़ डिजीज़। डर्टी हैंड, जो हाथ हमारे गंदे होते हैं, ख़राब होते हैं, वो हाथ मेन रोल किरदार अदा करते हैं। किस काम के अंदर? वो मेन रोल किरदार अदा करते हैं हमें डिजीज़ काज करवाने में। ठीक है, डर्टी हैंड्स के साथ बहुत सारे इन्फेक्शंस होते हैं। जब वही हम डर्टी हैंड अपने फेस पर लगाते हैं, अपने उसके साथ कोई खाना खाते हैं, तो क्या होता है, वही पैथोजन फिर हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, तो उनसे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? वॉश हैंड्स, हमें हाथ धोने चाहिए। ईट बिफोर ईट मीन के खाना खाने से पहले, बाथरूम मीन के वॉशरूम से फ्री होने के बाद हाथ धोने चाहिए। टच सिक मीन कि अगर किसी बंदा ऐसा जो बंदा डिजीज़ पर्सन है, जो कि मरीज़ शख्स है, उसने अगर किसी चीज़ को हाथ लगाया है तो उस चीज़ को हमें हाथ लगाने से पहले हमें उस चीज़ को हाथ धोने के बाद हाथ लगाना चाहिए। मीन कि ऐसी कोई चीज़ जिसे एक डिजीज़ पर्सन ने हाथ लगाया, टच किया है, तो हमें उस चीज़ को टच नहीं करना चाहिए बग़ैर हाथ धोए। ठीक है, और बग़ैर हाथ जब उसे टच कर ले तो उसके बाद भी हमें हाथ धोने चाहिए। ठीक है, टेक बाथ डेली कम से कम एक बार नहाना चाहिए लाजमी। एक से ज़्यादा बार भी नहाना चाहिए अगर नहा सकते हैं आप तो, लेकिन एक बार लाजमी नहाना चाहिए। ठीक है, ईट हेल्दी फूड, फ्रेश प्रिपेयर्ड फूड, हमें ताज़ा खुराक खानी चाहिए और सेहतमंद ग़िज़ा खानी चाहिए, जिसके अंदर तमाम न्यूट्रिएंट्स जो कि हमारे ग़िज़ा के अंदर हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं वो हमें खाने चाहिए। फ्रेश प्रिपेयर फूड, जो हम खुराक खाते हैं वो क्या होनी चाहिए? ताज़ा बनी हुई चाहिए, बासी खुराक नहीं खानी चाहिए। कीप क्लीन, हमारे इन्वायरमेंट को हमें साफ़ रखना चाहिए। होम, घर को, स्कूल को, हमारे इर्द गिर्द के माहौल को हमें साफ़ रखना चाहिए। क्लीन कट्स, अगर कहीं पर हमें ज़ख़म वगैरह आता है तो उस ज़ख़म को साफ़ करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि साफ़ ज़ख़म रहेगा तो फिर पैथोजन से बचा रहेगा। अगर साफ़ नहीं रहेगा तो बाहर से बैक्टीरिया वायरस वहाँ पर ज़्यादा अटैक करते हैं, तो इससे क्या होता है, वो ज़ख़म ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। ब्राउजेज विद सोप और वाटर, यहाँ पर से क्या करना चाहिए, अगर कोई ज़ख़म वगैरह है, कोई इन्फेक्शन वगैरह है, तो उसे साफ़ करना चाहिए साबुन के साथ या फिर पानी के साथ साफ़ करना चाहिए। कवर द वाउंड्स, ज़ख़म को बैंडेज के ज़रिए कवर करना चाहिए, पट्टी के ज़रिए ज़ख़म को कवर करना चाहिए। लर्न प्रिंसिपल ऑफ गुड हेल्थ, अच्छी सेहत के जो उसूल हैं उनके बारे में हमें डिस्कस करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए और उन पर अमल करना चाहिए। ठीक है, तो ये थे अवॉइडिंग इन्फेक्शन, हम इन इन्फेक्शस डिजीज़ से कैसे बच सकते हैं। आई होप सो आज आपने अच्छी तरह से ये टॉपिक अंडरस्टैंड किया होगा। मज़ीद अगर इस टॉपिक के बारे में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर कोई स्टूडेंट मुझसे ट्यूशन पढ़ना चाहता है ऑनलाइन, जूम पर या व्हाट्सएप पर, जिस तरह भी पढ़ना चाहें, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में आप मुझसे इस तरह की कोई भी बात कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।